हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि सत्य नहीं है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक बराबर जीरो के मूल जीरो और दो के बीच स्थित है। तो यहाँ पर देखो, हमें एक कथन दिया हुआ है और हमें सिद्ध करना है कि ये सत्य नहीं है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरणा देखो क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि वर्गमूल एक्स स्क्वायर का जो मान है वो मापांक एक्स आता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हमें क्या बताया हुआ है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक बराबर जीरो, इसकी बात करनी है। तो देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक बराबर जीरो, अगर यहाँ से हम इसके मूल निकालें तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा एक के बराबर, और यहाँ से देखो दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो मापांक एक्स बराबर में आ जाएगा हमारे पास में एक, यानी कि एक्स का मान आ जाएगा प्लस माइनस एक। ठीक है, ये मान आ चुका है। तो अब वो क्या कह रहा है कि इसके मूलों की बात करनी है। तो इसके मूल देखो कौन कौन से आ गए, एक तो प्लस का एक आ गया और एक माइनस का एक आ गया, तो माइनस एक कोमा एक। तो कह रहा है कि जीरो और दो के बीच, तो देखो जीरो तो ये रहा और दो ये रहा, तो इनके बीच में एक आएगा। ठीक है, तो अब देखो जीरो और दो के बीच केवल एक ही मूल आ रहा है, एक, और जो दूसरा मूल है माइनस एक वो तो जीरो के इस तरफ आएगा। यानी कि हमें तो जीरो और दो के बीच, इनके बीच की बात करनी थी, तो इनके बीच तो एक ही मूल आ रहा है, दोनों मूल नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो दिया गया कथन है ना वो सत्य नहीं है, क्योंकि कथन तो कह रहा है कि जीरो और दो के बीच ही सभी मूल स्थित है, लेकिन जो माइनस एक मूल है वो तो जीरो के इस तरफ आ रहा है, जीरो और दो के बीच नहीं आ रहा। तो हम क्या बोल सकते हैं, अतः अतः नहीं, पहले लिख लेते हैं अर्थात, अर्थात केवल, अर्थात सिर्फ एक ही जीरो व दो के बीच है, माइनस एक जीरो व दो के बीच नहीं आता, जीरो व दो के बीच स्थित नहीं है, स्थित नहीं है। अतः दिया गया कथन, अतः अतः दिया गया कथन सत्य नहीं है। अतः दिया गया कथन कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, और यही हमें सवाल में सिद्ध भी करना था। तो हम क्या बोल सकते हैं, इति सिद्धम, अर्थात दी गई अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।